Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today's we will see the problem based on accelerometer. Important problem 100% आपके एग्जाम में आने वाला. Let us see and how to solve such an important problem. So read the problem first carefully. A spring mass damper system having undamped natural frequency of 100 Hz. जो given है, just you have to find out and then write down. Okay. So guys, see here. So what is the given things or given data? The undamped natural frequency is given, that is Fn 100 Hz. Okay. And damping constant, the value of C 20 Newton second per meter. Okay. 20 Newton second per meter is used as an accelerometer to measure the vibrations of machines operated at a speed of 3000 rpm. The speed of machine is given to you 3000 rpm. Okay guys, if the actual acceleration is 10 meter per second square, actual accelerations अब देखिए यहाँ पे, and recorded acceleration is 9 meter per second. जो recorded accelerations है वो हम लोग डिनोट करते हैं z डबल डॉट, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं ओमेगा n स्क्वायर z. ओके, सो दैट इज recorded acceleration. ये है आपका recorded या relative accelerations. ओके, जो कितना है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का SI यूनिट है. और ये क्या एक्चुअल एक्सेलरेशन, ये मतलब क्या है y डबल डॉट या ओमेगा स्क्वायर y. ओके, दिस वन एक्चुअल accelerations or acceleration due to supporting structure. So that is what 10 meter per second. Okay, next क्या है, find the mass and spring constant of the accelerometer. To find first the value of mass, second है spring constant. So guys, you know that the formula, important formula of vibrometer या एक्सेलरोमीटर, क्या फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर? जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया था क्या था, z अपॉन y इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी रेशो ओमेगा अपॉन ओमेगा n फ्रीक्वेंसी रेशो उसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर इसका स्क्वायर. अब ये जो टर्म है इसको मैं इधर लेता हूं. देखिए आपका फॉर्मूला जो है किस तरह से मॉडिफाई होता है, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर. अब ये जो ओमेगा एन स्क्वायर है इसको ऊपर ले लो, तो क्या हो जाएगा जेड ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन वाई ओमेगा स्क्वायर. So that is what z double dot upon y double dot is equals to, और ये वाला टर्म जो है वो सेम रहेगा. क्या रहेगा, ये वाला कांस्टेंट टर्म जो है अंडर रूट ऑफ, ठीक है मैं इधर लिखता हूं. ठीक है, देखिए z डबल डॉट डिवाइडेड बाय y डबल डॉट, ठीक है, इसका मीनिंग ही वही है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए ये कहां से आता है, आप जानते हैं कि z इज इक्वल्स टू क्या होता है एसेंशियल इक्वेशन, z साइन ओमेगा एन टी. इसका अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, z डबल डॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर z. ठीक है, जो माइनस आएगा वो आपको प्लस लेना है. ठीक है, देखिए, और y इज इक्वल्स टू वाई साइन ओमेगा टी. तो ये अगर इसका ये इक्वेशन का अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो व्हाट विल यू गेट, ओमेगा स्क्वायर y. माइनस में वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, देखिए ये इस तरह से समझ गए. सो आपको गाइस क्या दिया है, ये एक्सेलरेशन रेशो हो गया. ये एक्सेलरेशन रेशो
आपको गिवन है, जो कितना है z डबल डॉट क्या है, रिकॉर्डेड एक्सेलरेशन अपॉन एक्चुअल एक्सेलरेशन। सो z डबल डॉट कितना है 9 डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्सेलरेशन y डबल डॉट कितना है 10। सो 9 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब देखिए वैल्यू ऑफ जीटा दिया है क्या, नहीं दिया है। फ्रीक्वेंसी रेशो दिया है क्या, नहीं। तो हम लोग निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी रेशो। कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी रेशो इज इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। स्पीड दिया है तो 2 पाई एन अपॉन 60 ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन अपॉन 60, 2 पाई एन, स्पीड 3000। सो आप अगर सॉल्व करोगे सो आपको ओमेगा मिलेगा, ठीक है। सो सॉल्व करिए आप, कितना मिलेगा। The value of omega is, if you solve in calci, definitely you will get 314.16. ओके, अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी FN दिया है क्वांटम नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलिए। गाइस बोलिए। FN इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा एन। यहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन बिकॉज FN मालूम है। सो 2 पाई इंटू FN कितना है 100। सो ओमेगा एन का वैल्यू आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 628.32 रेडियन पर सेकेंड। So easily you will get guys frequency ratio R is equals to omega upon omega n, ठीक है। ओमेगा कितना है 314.16 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन 628.32। सो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशियो 0.5, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल गया। तो यहां पे रख दो फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 माइनस आर कितना है 0.5 का स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर 0.5 हम लोगों ने ले लिया उसका स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छे से लिख लो, ये स्क्वायर है यहाँ पे 0.5 उसका स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर 2 जीटा आर उसका होल स्क्वायर। यस दैट इज द करेक्ट। सो गाइस आपको ये सॉल्व करना है। दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। अगर आप सॉल्व करोगे द वैल्यू ऑफ जीटा आपको मिलेगा। कैल्सी के अंदर आपको करना है इक्वेशन में जाके, ठीक है। सो गाइस इफ यू सॉल्व इन कैल्सी द वैल्यू ऑफ जीटा इज यू विल गेट 0.819, दैट इज करेक्ट। आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ एम एंड के। यस बोलिए फिर। द वी नो दैट द जीटा सी अपॉन सी सी, सी का वैल्यू दिया है, सी सी क्या होता है ट्वाइस एम ओमेगा एन। ओमेगा एन मालूम है, एम फाइंड आउट करना है तो जीटा का वैल्यू इधर ले लेंगे 0.819। सी कितना लेंगे 20, ओमेगा एन 628.32। सो मास आपको मिल जाएगा 0.019 kg, दैट इज करेक्ट आंसर। 0.0 लेट मी चेक 19 इन किलोग्राम, दैट इज करेक्ट आंसर। सो लास्ट अभी के बचा है तो आपका के कैसे हम लोग निकालते हैं, ओमेगा एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, ठीक है। सो देयरफॉर ओमेगा एन स्क्वायर इनटू एम, दैट इज द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम दैट। सो रख दो फिर ओमेगा एन 628 उसका स्क्वायर इनटू एम अभी जस्ट फाइंड आउट किया 0.019।
द वैल्यू ऑफ के जो आएगा न्यूटन पर मीटर. ओके 7600 7600.9. So this is the correct and final answer guys. इतना सिंपल प्रॉब्लम आपके यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम में पूछते हैं 10 नंबर के लिए 100% हर बार. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाइब्रोमीटर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सेलेरोमीटर. Are you getting? I hope that all should be understand. You have to be clear all your queries, doubts. Stay connected, stay tuned, stay blessed. Okay, keep supporting, keep watching the videos. We will meet next session. Till then, goodbye. Thank you.